नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ककरौली, जनपद देवरिया के अंतर्गत पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं, खड़े हैं, इनकी समस्या है जो कि यहाँ पहले जो डॉक्टर साहब थे उनके कार्य से, कामों से इतने यहाँ के लोग यहाँ इतने खुश हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद इन लोगों की यही मांगे हैं कि वो डॉक्टर साहब को वापस यहाँ नियुक्त किया जाए, क्योंकि वो हर तबके के लोगों का दुख दर्द समझ के इलाज करते थे। बहुत सी ऐसी समस्या होती थी जो कि वो अपने स्तर से भी हल कर दिया करते थे। आप देख लोग हैं, हम इनसे भी बात कर लें और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो गया, इतने मतलब आप खुश, इतने उनके कामों से खुश हैं कि आप उनको फिर से दोबारा यहाँ बुलाना चाहते हैं। क्या है मामला पूरा? भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। क्या यहाँ क्यों मौजूद हैं, क्या बात है? मौजूद है, हमको ये जानकारी हुआ कि डॉक्टर हारून साहब जो है फार्मासिस्ट थे, अच्छे डॉक्टर थे, एक डॉक्टर की भूमिका उनकी थी, उनका ट्रांसफ़र हुआ। तो आज 2 दिन पहले 4 दिन पहले मुझे जानकारी हुआ, तो हम लोग अपने स्तर से भी और भी बात किए जो कि इनकी ट्रांसफ़र यहाँ जो हुआ निरस्त किया जाए पुनः यहाँ। कितना दिन हुआ उनका ट्रांसफ़र हुए? आज 10 दिन हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग, इतने लोग इकट्ठा हैं, क्या सारे लोगों की मांगे क्या है? भाई हमारी तो एक प्रमुख मांग है कि डॉक्टर हारून साहब को यहाँ पुनः जो है इनका ट्रांसफ़र निरस्त करके यहाँ बुलाया जाए। ऐसा क्या हो गया डॉक्टर साहब, ऐसा क्या काम किए हैं कि आप लोग इतना मतलब उनसे खुश हैं? उनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं कि उनकी नियुक्ति फिर से यहाँ की जाए, इसी क्या काम करते? आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ। आज से करीब 4 साल पहले मैं लार जा रहा था, रावतपुरा मिठिया बगल में एक जो है एक एक्सीडेंट हो गया था और वो मरीज वहाँ गिरा हुआ था और मुझको, मैं डॉक्टर हारून को नहीं पहचानता था। और उनको जानकारी हुआ, यहाँ से गए और वहाँ से फिर तत्काल जो है अपने स्तर जो इलाज का गए, फिर यहाँ ले आए, यहाँ से फिर पुनः वो लाल ले गए, साथ में गए। वो मैं देखा उस समय डॉक्टर हारून की जो है जो मानवीय दृष्टिकोण था, उतनी इससे बढ़िया डॉक्टर हो क्या सकता है। मतलब उनके कामों से, कार्यों से यहाँ की जनता काफ़ी खुश है और उनके ट्रांसफ़र हो जाने से काफ़ी लोग, आप लोग दुखी हैं। आप लोग की यही मांगे हैं कि वो डॉक्टर साहब, वो काफ़ी महिला का मानवीय तब से बच्चेदानी खराब हो चुकी थी, उन्होंने उनको सलाह देकर के जो इलाज करना था उनकी जान बचा दिए। तो वो कुल मिलाकर हमारी ये भाई डॉक्टर यहाँ जो हारून साहब का ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ पुनः ककरौली जो है होना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, ये मांग है। और इस सवाल पर हम प्रशासन चाहते हैं और उनका यहाँ ट्रांसफ़र नहीं रुकता है। तो ये 20 गाँव की जनता है, तमाम जनप्रतिनिधि जो हमारे बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ प्रधान भी लोग हैं वर्तमान में। इसके लिए जब बड़ा जन आंदोलन भी करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये भाई साहब हैं, साफ तौर पे इनका यही कहना है कि डॉक्टर साहब के कामों से यहाँ की जनता बहुत खुश थी और उनके ट्रांसफ़र हो जाने से ये लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं और इन लोग यही चाहते हैं कि वो डॉक्टर साहब की यहाँ से फिर से नियुक्ति हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसा ने भाई साहब खुद बताया है कि हम लोग इससे बड़ा भी आंदोलन करने के लिए बाध्य। भाई साहब हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ग्राम पंचायत गावडीला के ग्राम प्रधान और ककरौली के ग्राम प्रधान हैं। प्रधान हैं आप? जी, हम प्रधान हैं यहाँ से। मेरा नाम शिवसागर पांडे है। अच्छा प्रधान जी, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग आज यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे इकट्ठा हुए हैं? और हमको जहाँ तक ये पता चला कि डॉक्टर साहब थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो ऐसा डॉक्टर साहब क्या काम करते थे कि आप लोग इतने मतलब उनको चाहते हैं और यहाँ फिर दोबारा पुनः बुलाना चाहते हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर साहब का बहुत, जो गरीब परिवार के लोग थे उनको भी बहुत ये मदद करते थे और बहुत अच्छे डॉक्टर थे कि जो इनका बहुत अच्छा अनुभव भी था। ये फार्मासिस्ट थे लेकिन डॉक्टर से भी ज़्यादा इनका अनुभव भी था और बहुत अच्छे अपने तरीके से दवा करते थे और लगभग 20 किलोमीटर के एरिया से लोग यहाँ पे आते थे और सबकी मदद करते थे डॉक्टर साहब। जो इनके ट्रांसफ़र हो जाने के बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय से भी मैंने मिला 13 तारीख को। आपने मांग की थी? मैंने मांग किया है, पुनः अपना लेटर पैड मैंने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन के अंदर मैं पुनः इस पर विचार करके मैं फिर बताता हूँ। हम लोग ये कहे कि अगर जो नहीं आप करते हैं तो हम लोग पूरे जनता के साथ अपना पुनः इस पे आंदोलन करेंगे। आप 5 दिन में फिर अपना विचार करके हमको बताइए। जिलाधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है कि 5 दिन का आप समय दीजिए, हाँ। हम इस पे विचार करते हैं। ठीक है, भाई साहब भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंदन यादव नाम है, बगल के गांव मझोलिया नंबर 2 का ग्राम प्रधान हूँ। आप भी प्रधान? मैं भी प्रधान हूँ। ऐसा क्या हो गया कि अगल बगल के इतने प्रधान जी लोग भी यहाँ इकट्ठा हो गए? ऐसा डॉक्टर साहब ने क्या काम किया है? बहुत आश्चर्य की बात है कि एक डॉक्टर के लिए
जनता का इतना प्रेम पहली बार हमने देखा है कि उनका ट्रांसफ़र हो जाने के बाद इतनी जनता दुखी है और कई गांव के प्रधान जी लोग भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हाँ, तो प्रधान जी ऐसा क्या है, बताइए थोड़ा विस्तार। डॉक्टर साहब जो हमारे यहाँ रहते थे, हम लोग प्रधान हैं सर, किसी का तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो डॉक्टर साहब के रहने से हम लोग को सबसे बड़ी सुविधा ये मिलती थी कि हम लोग ब्लॉक पे हैं, कहीं और हैं, तो आदमी से आसानी से आ जाता था यहाँ तक। और डॉक्टर साहब ने सम्मानपूर्वक उन लोगों को दवा करते थे और उससे हमारे गांव चाहे अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको लाभ भी था। आज डॉक्टर साहब का मान लीजिए वहाँ हो गया, पोस्टिंग कर दिए, मान लीजिए कोई बात होती है, फिर हम लोग प्रधान गांव का विकास छोड़ करके पता चला किसी को दवा कराने हम लोग देवरिया जाएंगे, सलेमपुर जाएंगे, वो सारी सुविधाएँ हम लोग को यही मिल जाती थी, जो हम लोग को इससे काफ़ी लाभ था। तो इस प्रकरण में हम लोग यही चाहेंगे कि किसी भी स्तर तक हम प्रधानों को जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे डॉक्टर साहब के लिए कि यहाँ आ जाएं, कि पुनः ये अस्पताल जैसे सुचारू रूप से चलता था, जहाँ सैकड़ों की भीड़ होती थी, आज देखने को मिल रहा है कि यहाँ बच्चे गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। आज 10 दिनों में एक स्थिति है इस हॉस्पिटल की। डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो जाने के बाद किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है? हाँ, कोई डॉक्टर आए हैं, लेकिन सब लोग अभी अवगत नहीं हैं, वो वैसे नहीं है कि किसी को संतुष्ट कर पाएँ या दवा कर पाएँ। मतलब अगर कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि जो पहले वाले डॉक्टर साहब थे उन्हीं से जनता संतुष्ट होती थी। संतुष्ट, जी 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 जी। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग हैं, सारे लोगों का यही कहना है। और ये हम आपको बता दें कि कम से कम 4-5 गांव के प्रधान जी लोग भी यहाँ 6 गांव के प्रधान जी लोग भी यहाँ पे हैं और जनता भी है। और सारे लोगों की एक ही मांग है कि जो डॉक्टर साहब पहले थे जिनका ट्रांसफ़र हुआ है उनकी पुनः यहाँ नियुक्ति की जाए और उन्हीं के कामों से हम लोग काफ़ी संतुष्ट थे। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मैं अशोक यादव हूँ, ग्राम प्रधान माधोपुर का प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी प्रधान है लगातार दूसरी बार, और इस इलाके के लोग जो है कि फार्मासिस्ट डॉक्टर हारून खान साहब से काफ़ी संतुष्ट थे, काफ़ी प्रभावित हैं उनके सेवा भाव को देख करके। जैसे हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि लोगों के पास लोग कॉल करते हैं, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई बीमारी होती है, कोई घटना होती है, तो निश्चित रूप से हम लोग कॉल करते थे, तो वो त्वरित जो है कि उनको राहत देने का काम करते थे, जिससे इस इलाके में काफ़ी वो लोकप्रिय हैं। और सुबह समय से आना, फिर समय से जाना, और इस इलाके के लोग सलेमपुर, लार, देवरिया आना जाना लगभग बंद था। ये देवरिया सदर हॉस्पिटल में इस ककरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक अपने आप में एक इतिहास होगा। इतना पर्चा देखने वाला मुझको नहीं लगता कि न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोई जनपद में होगा। डॉक्टर हारून खां फार्मासिस्ट साहब की वजह से इस इलाके के लोगों को, गरीबों को, कमज़ोरों को, मजलूमों को काफ़ी राहत का एहसास होता था। उनके नहीं रहने से ये इलाका जो है कि अपने आप को जो है कि एकदम ठगा सा महसूस कर रहा है। उसको काफ़ी रुपया पैसा खर्चा करके सलेमपुर, देवरिया और लार जाना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और जैसे चरमरा सी गई है। और कम पैसे में, पैसा का तो जैसे सवाल नहीं है, ये देवरिया जा करके जो दवा घटती थी वो ला करके यहाँ स्टॉक में रखते थे, और काफ़ी लोगों को यहाँ के दवाओं से राहत मिलता था, लोग अपने को निरोग पाते थे। और डॉक्टर साहब इलाके में आप कहीं भी पता कर लीजिए, एक आदमी उनका विरोधी नहीं मिल सकता है। उनके सेवा भाव से पूरा इलाका, एक एक गांव का बच्चा बच्चा, चाहे नर नारी औरत, सारे लोग संतुष्ट हैं। और इस परिस्थिति में ऐसे नेक फार्मासिस्ट को यहाँ से स्थानांतरित करके इस इलाके के लोगों के अंदर काफ़ी रोष व्याप्त है। अगर पुनः उनका यहाँ वापसी नहीं होती है तो इस इलाके के लोग बाध्य होकर के, हम प्रधान लोगों के ऊपर काफ़ी दबाव है जनता का, हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। हम आपके माध्यम से माननीय जिला अधिकारी जी को, माननीय CMO साहब को ये अवगत कराना चाहते हैं कि यथाशीघ्र जो है कि हमारे जो फार्मासिस्ट डॉक्टर हारून खान साहब हैं उनको ककरौली में तैनात किया जाए, जिससे इलाके की समस्या का समाधान हो सके। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब जो थे इससे पहले, जिनका ट्रांसफ़र हो गया, पूरे जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी यहाँ निभाते थे। और उनके काम से यहाँ की जनता इतनी खुश है कि उनके ट्रांसफ़र हो जाने के बाद सारे लोग आज स्वास्थ्य केंद्र पे इकट्ठा हुए हैं और सारे लोगों की यही मांगे हैं कि डॉक्टर साहब की पुनः यहाँ नियुक्ति की जाए। थोड़ी सी महिला भी आई हैं, महिला से भी हम लोग बात कर लेते हैं कि बुजुर्ग भी हैं कि ये लोग क्यों आए हैं। दादी, क्या नाम है आपका? सुनायना। ये बताइए यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ क्या मांग कर रही हैं आप, क्या चाहती हैं? डॉक्टर साहब खाते। डॉक्टर साहब के लिए उनकी यहाँ नियुक्ति हो। सारे लोग इसीलिए आए हैं। आप क्यों आई हैं? दवाई खाते हैं तो डॉक्टर साहब नहीं थे, वहाँ से बहुत हमने के दुखित बने जा। क्या चाहती हैं? वहाँ के आवे के चाहता नहीं जा कि यही जय आ जाए। तो
देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये महिलाएं भी हैं जो बुजुर्ग हैं, इनकी भी यही मांग है कि जो डॉक्टर साहब का ट्रांसफ़र हुआ है पुनः उनकी नियुक्ति हो। और ऐसा कमी देखने को मिलता है कि किसी डॉक्टर के लिए कम से कम 10 गांव की जनता और 5-6 प्रधान सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सारे लोगों की यही मांगे हैं कि डॉक्टर साहब की पुनः यहाँ नियुक्ति हो। आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस, मैं शहबाज खान, नमस्कार।